कभी कभी सबसे गहरी सच्चाई उन लोगों को दिखती है जिन्हें दुनिया अंधा समझती है। यही बात लोग बहुत बाद में समझ पाए जब अंधे रखवाले अर्जुन ने पूरे राज्य को एक ऐसे विनाश से बचाया जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। गंगा की एक धार के किनारे बसा शांत गांव था काशीपुर। यहाँ का जीवन सरल, माटी की खुशबू से भरा और प्रकृति से एकाकार था। इसी गांव में रहता था एक अंधा युवक अर्जुन। अर्जुन जन्म से अंधा था, लेकिन उसे सुनने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। लोग कहते थे कि उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि वह हवा की सरसराहट से किसी आने वाले तूफान का पहले ही अंदाजा लगा लेता था। वह किसी व्यक्ति के चलने की आहट सुनकर उसकी उम्र, स्वभाव और मन की स्थिति तक बता देता था। उसका छोटा भाई देव किसान था और दोनों में भाईचारे का गहरा बंधन था। माता पिता के निधन के बाद दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन एक समस्या रोज उनके घर की शांति तोड़ देती थी। रात में जंगली जानवर खेत में घुसकर फसलें बर्बाद कर जाते थे। देव बहुत परेशान रहता था। अर्जुन उसकी उदासी महसूस कर लेता था, आवाज की कंपन से। एक शाम अर्जुन बोला, देव मुझे खेत पर बैठा दो, मैं जानवरों को खुद भगा दूंगा। देव चौंक गया। भैया आप तो देख नहीं सकते, कैसे भगाएंगे? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, बेटा जानवरों को देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पहचानना। अगले दिन देव ने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी। अर्जुन वहीं रहने लगा। रात होते ही उसकी इंद्रियां सजग हो जाती। पहली ही रात उसने लोमड़ियों की हल्की सी गुरगुराहट पहचान ली। उसने इतनी जोर से डपटकर आवाज लगाई कि लोमड़ियां डरकर भाग गईं। फिर रात दर रात वह भेड़िए, बंदर, जंगली सुअरों और नीलगायों तक को बिना देखे भगा देता। गांव में चर्चा फैल गई, अंधा अर्जुन तो कोई जादूगर लगता है। देव की फसलें अब सुरक्षित थी। एक सुबह सूरज बस उगी रहा था कि अर्जुन को दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। बहुत सारे घोड़ों की एक साथ लयबद्ध अनुशासित आवाजें। ये कोई राजा या राजकीय दल है, अर्जुन बुदबुदाया। कुछ ही देर बाद खेत पर एक भव्य रथ रुका। उससे उतरे राजा अनिरुद्ध, साहसी, न्यायप्रिय, परंतु मन से हमेशा बेचैन। राजा ने पूछा, हे युवक, क्या तुमने यहां से एक घायल चीता भागते देखा है? वह मेरे राज्य पर हमला करने वाले डकैतों का पीछा करता हुआ आया है। अर्जुन ने तुरंत कहा, महाराज, चीता यहां से गुजरा तो है, लेकिन वो घायल नहीं, घायल होने का ढोंग कर रहा था। राजा चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन बोला, उसके कदमों में हल्कापन नहीं था, पर दर्द की सांसें भी नहीं थी। वो धीमे इसलिए भाग रहा था ताकि कोई उसका पीछा करे। यह किसी जाल की बू है। राजा हतप्रभ रह गए। तुम अंधे होकर भी सब कैसे जान लेते हो? अर्जुन शांत स्वर में बोला, जहां आंखें नहीं होती वहां कान देखना सीख जाते हैं महाराज। राजा प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन को अपने राज्य कर्णगढ़ आने का निमंत्रण दिया और दरबार में विशेष सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा। देव पहले दुखी हुआ, पर बड़े भाई के लिए गर्व से भर गया। कर्णगढ़ का महल विशाल और शाही था। अर्जुन ने वहां की हर आवाज को महसूस किया। फर्श पर सैनिकों की कदम ताल, राजकुमारियों की पायलें, दरबारियों की धीमी फुसफुसाहटें और एक ऐसी आवाज जिसमें छिपी थी घृणा और जलन। वह आवाज थी मंत्री वर्ण की, राजा का पुराना सलाहकार। अर्जुन का आगमन उसे बिल्कुल रास नहीं आया। एक रात और बोने, अर्जुन, मेरे मन में एक सवाल है जो बरसों से मुझे खाए जा रहा है। क्या मैं वास्तव में राजा अनिरुद्ध का ही पुत्र हूं? कभी कभी लगता है कि मैं अलग हूं। अर्जुन ने उसकी धड़कनों में छुपी बेचैनी सुन ली। महाराज, यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है, अर्जुन बोला, लेकिन जवाब पाने के लिए पहले आपको यह वादा करना होगा कि आप सत्य से क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने वादा किया। अर्जुन ने ठहर कर कहा, आप राजा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि एक साधारण सैनिक के बेटे हैं। राजा का चेहरा तमतमा उठा, पर वादे ने उन्हें रोके रखा। वे अपनी माता रानी के पास गए और लंबे मौन के बाद रानी ने स्वीकार किया। राजा के निसंतान होने पर उन्होंने ही एक मरते हुए सैनिक का बेटा गोद लिया था, अनिरुद्ध। राजा जोर जोर से कांपने लगे। उनका दिल टूटा, पर सत्य ने उन्हें मुक्त भी किया। जब वे लौटे तो अर्जुन से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? अर्जुन ने शांत भाव से कहा, आपके भीतर जो करुणा और विनम्रता है वह किसी राजवंश की नहीं, बल्कि एक साधारण वीर सैनिक की देन है। राजा गहराई से प्रभावित हुए, लेकिन मंत्री वरुण अर्जुन की बढ़ती प्रतिष्ठा सह नहीं पा रहा था। एक रात अर्जुन को महल के बगीचे में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वरुण किसी विदेशी जासूस से कह रहा था, कल शाम राजा कावेरी सेतु पुल का निरीक्षण करने जाएंगे। पुल का एक खंड कमजोर कर दिया गया है।
जैसे ही वे उस पर कदम रखेंगे सब खत्म। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह तो भारी विश्वासघात था। सुबह होते ही अर्जुन ने राजा से अकेले में मिलने का आग्रह किया। राजा ने उसकी बात सुनी और तुरंत अपनी सेना को गुप्त रूप से कावेरी सेतु के पास भेजा। जैसे ही वरुण योजना के अनुसार पुल पर पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया। राजा के सामने सत्य खुला। वरुण पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर गद्दारी कर रहा था। राजा ने क्रोधित होकर उसे तत्काल कैद करने का आदेश दिया। उस शाम राजा ने पूरे दरबार को बुलाया। आज हमारे राज्य को विनाश से बचाने वाला, आंखों से अंधा पर मन से सर्वदर्शी अर्जुन है। राजा ने अर्जुन को अपने राज्य का मुख्य संरक्षक घोषित किया, एक ऐसा पद जिसे सिर्फ महान बुद्धि वालों को दिया जाता था। देव को जमीनें और सम्मान मिला, और अर्थ पर कुछ लोग अपनी पहचान केवल आंखों से नहीं बल्कि सत्य और संवेदनशीलता से बनाते हैं। अंधे रखवाले अर्जुन की कहानी इसी बात का प्रमाण है कि दुनिया देखने के लिए रोशनी नहीं बल्कि समझ और सच्चाई चाहिए।